रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से कैसी फटकार। गिरफ्तारी पर तो लगी रोक, लेकिन भद्दे कमेंट पर कैसी डांट। रणवीर की आफत टली, लेकिन आगे कैसे मुसीबत बढ़ी। खबर तो आपको लग ही गई होगी कि यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में तो रणवीर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने रणवीर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस रोक के साथ रणवीर अलाहाबादिया पर जयपुर, गुवाहाटी और ठाणे में दर्ज हुई एफआईआर्स पर एक्शन भी रोक दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को जान से मारने की धमकी मामले में भी उन्हें पुलिस से सुरक्षा लेने की सलाह दी है। ये तो हुई राहत की बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शो इंडियाज गॉट टैलेंट के उस रोस्ट एपिसोड को लेकर क्या कहा, जिसे लेकर के सारा विवाद उठा है। आज सुबह जब रणवीर के वकील और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ ने नैतिक नहीं लेकिन आपराधिक स्तर पर उठे सवालों के चलते रणवीर की तरफ से सफाई पेश की, तो जस्टिस कांत काफी गुस्से में दिखे और सीधा सवाल दागा, देश में अगर यह अश्लीलता नहीं है तो क्या है, जिसके बाद शुरू हुआ वाद विवाद का दिलचस्प सिलसिला। जस्टिस सूर्यकांत यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट के जरिए रणवीर को उनके दिमाग में भरी गंदगी फैलाने की बात तक कह डाली। साथ ही पूछा एक अहम सवाल कि आखिर न्यायालय ऐसे लोगों की बात क्यों सुने। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रणवीर पर एक के बाद एक कई सवाल दागे। जस्टिस कांत बोले, आपको पता है आपने अपने माँ बाप को कितना शर्मसार किया है, आपको शर्म आनी चाहिए। हम जानते हैं आपने ये सवाल एक ऑस्ट्रेलियन शो से कॉपी किया है। लोगों को इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए अलग से सावधानी के तौर पर एज रिस्ट्रिक्शंस बताए जाते हैं। सिर्फ कोई ये सोच ले कि मैं मशहूर हूँ तो कुछ भी बोल सकता हूँ और सोसाइटी को फॉर ग्रांटेड ले सकता हूँ, तो ये गलत है। आप हमें बताओ, पूरी दुनिया में किसे इस तरह के शब्द अच्छे लगेंगे? कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि रणवीर के शब्दों ने पूरे समाज पर गहरा असर डाला है, जिससे हर तबका, हर शख्स शर्मसार महसूस कर रहा है। आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो विकृति आप और आपके साथियों ने दर्शाई है, उससे माता पिता शर्मसार हैं, बहनें शर्मसार हैं, पूरा समाज शर्मसार है। यूट्यूबर को मिल रही जान से मारने की धमकी पर जस्टिस कांत ने साफ शब्दों में कहा, अगर आप चीप पॉपुलैरिटी के लिए कमेंट कर सकते हैं तो दूसरे भी पब्लिसिटी के लिए धमकियां दे सकते हैं। हालांकि रणवीर को सुरक्षा के लिए पुलिस की मदद लेने की सलाह भी दी गई। आपको बता दें कि रणवीर ने उनके खिलाफ दायर हुई कई एफआईआर्स की जगह एक एफआईआर की मांग करी थी, लेकिन इस पर भी उन्हें राहत तो मिली, पर साथ ही कई कड़वे शब्दों का सामना भी करना पड़ा। जस्टिस कांत ने कहा, हमें सिर्फ 2 एफआईआर्स के बारे में जानकारी है, एक मुंबई और एक असम में। स्वतंत्रता एक अलग मुद्दा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर केस आप ही को टारगेट कर रहा है या हर जगह आप ही फंसे हैं। भले ही 4 कड़वी बातों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को राहत दे दी हो, लेकिन उनके लिए मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। बिना कोर्ट के परमिशन के वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। साथ ही अगले नोटिस तक ना तो रणवीर और ना ही उनके साथी किसी भी स्टैंड अप कॉमेडी या रोस्ट शोज का हिस्सा बन सकते हैं। इन सब के बीच यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी उन हजारों सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स का विश्वास दोबारा जीतना, जिन्होंने रणवीर का साथ छोड़ दिया है। फिलहाल न्यायालय का ये फैसला रणवीर की मुश्किलों का परमानेंट नहीं तो टेम्परेरी सोल्यूशन तो जरूर है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के रोस्ट शोज पर बैन लगा देना चाहिए? क्या रणवीर एक बार फिर ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बना पाएंगे? हमें बताएं अपनी राय और इस तरह के कंटेंट के लिए इंस्टा फीड का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।